नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 में 12 अक्टूबर को पहला और दूसरा शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बताएंगे हम, जिससे आगे होने वाले पेपर के बारे में आप सभी को जानकारी मिल सके और जिन विद्यार्थियों का पेपर बचा हुआ है वो जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक ज़्यादातर पढ़ के जाएं ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाली कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। एसीटिलीन से हम फल को पकाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, दिशा बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा कंपास। ठीक है, कंपास जो है वो दिशा बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपातकाल में कौन सा अधिकार समाप्त नहीं होता? यानी कि जब आपातकालीन लग जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति हो या किसी चीज़ पे भी आपातकालीन लग जाता है, तो वो कौन सा अधिकार है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता? तो आइए, इसका आंसर होगा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है। ठीक है, और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, ये है अनुच्छेद 20 में। ये अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है गोरिल्ला युद्ध के बारे में, यानी कि गोरिल्ला युद्ध नीति क्या होती है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो गोरिल्ला युद्ध के बारे में जानेंगे। भारत में गोरिल्ला युद्ध नीति का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय, ठीक है, करने का भारत में जो है वो सबसे पहले कौन यूज किया था गोरिल्ला नीति का? ठीक है, तो वो किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। ठीक है, तो गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार की अपरंपरागत लड़ाई है, यानी कि मतलब बिना कुछ भी नियम रूल का, है ना, मतलब नियम रूल कोई भी न मानने वाला। ठीक है, जिसमें अनियमित सेनाएं जैसे विद्रोही या छापा मार एक बड़ी और अधिक शक्तिशाली सेना के खिलाफ गोरिल्ला रणनीति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एंटीबॉडी बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी और विटामिन डी, और क्या है, विटामिन ए, डी और विटामिन B6 जैसे कई विटामिन एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। विटामिन सी संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन सी जो है वो संक्रमण से लड़ने की क्षमता को वो करता है। ठीक है, क्षमता बढ़ाता है। जबकि विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य शक्ति पर आधारित प्रश्न। कैसा आया था? केंद्र राज्य शक्ति पर आधारित प्रश्न आया हुआ था, जो कि अनुच्छेद 245 और 255 में है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, है ना, विधायी संबंधों से किया जाता है। विधायी ऐसे होगा, ये विधायी संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य शक्ति पर आधारित प्रश्न आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें विद्यार्थियों द्वारा नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, करते करते भूल जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन याद रह पाता है उनको, और याद है टॉपिक ही बता पाते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कब भाग लिया था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हें इसी दिन मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में करो या मरो का नारा देते हुए आंदोलन का शुरुआत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 18 अगस्त 1942 को। और
करो या मरो का नारा भी 8 अगस्त 1942 को दिया था। अब वो भी कहाँ दिया था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में दिया था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नदी से क्वेश्चन आया था कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है ना? मौसम संबंधी जो घटना है वो किस मंडल में होती है? तो ये सभी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि पृथ्वी की सबसे निचली परत है। कौन सा? क्षोभ मंडल होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए SPDF में डी का आकार क्या होता है? यानी कि ये ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल में इनका आकार कैसा होता है? डी का। तो डी का इन्होंने बताया है, इसका सही आंसर होगा दोहरा डंबल जैसे, है ना? कैसे जैसे होगा? दोहरा डंबल के जैसे। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ से आया था? अवतल लेंस से प्रतिबिंब समान कब बनेगा? ये क्वेश्चन आया था। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आए हुए थे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आया था। यो होम से क्वेश्चन आए हुए थे, है ना? तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।